2015 में हमने ये ऑटो लिया था, तब तेल 45 रुपये डीजल था। आज डीजल जो है 83 रुपये 84 रुपये डीजल का रेट है, तो लोगों के परिवार नहीं चल पा रहे। तो हमारी चलो एक ही बेटी है, वो नोएडा में पढ़ती है, हम उसके लिए खर्चा भेज देते, मैं ऑटो में सो जाता हूँ। लेकिन सारे ऑटो वाले ऑटो में सोने वाले नहीं हैं, वो परिवार चलाने वाले हैं। जब तक इस भारत में सत्ता के अंदर सत्ता के लोग विरोध नहीं करेंगे तो इस देश का नहीं हो सकता कुछ भी। बंदर को आप चटाई दे दो जाके, बंदर चटाई कभी बिछा नहीं सकता, वो चटाई को फाड़ देगा। ऐसे ये सरकार जो है जोगी भोगी बावन की सरकार है, जिनने कभी खुद नहीं पढ़ा, सत्ता में है तो कैसे देश का भला होगा। इसलिए किसानों के संग अत्याचार हो रहा है। अन्न एक ही कंपनी से उग रहा है, किसान ही उगाएगा, सारे नहीं उगा सकते। हम BMW कार नहीं लेंगे, हम 800 ले लेंगे, लेकिन रोटी तो खानी पड़ेगी। मेरा ये मानना रहेगा कि कोई भी व्यक्ति जो भीख मांग के खाने वाला देश को अमीर नहीं कर सकता। भीख मांगने वाला भिखारी तो बना सकता है। मैं रोड पे सोया हूँ और भूखा मर जाऊँगा, पर भीख नहीं मांगूंगा और ना ही किसी को भीख मांगना बताऊँगा। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश के दर्शकों का मैं हरजीत कौर स्वागत करती हूँ। दर्शकों, अज साडे नाल एक आटो वर्कर मौजूद है, जिस तरह कह सकते वीर है। ये आटो तुसीं देख सकते हो, पहला क्योंकि जदों भी किसानी अंदोलन शुरू होया उदों तो ही हर वर्ग के किसान ने इस किसानी अंदोलन दे विच अपना योगदान पाया। तो जिथे तुसीं देखा कि ट्रैक्टर रैलियां हुंदियां सी, किसान साइकिलों ते आउंदे सी, साइकिल मार्च हुंदे सी, मोटरसाइकिल राइड हुंदी सी, तो उत्थे ही तुसीं देखो आटो लैके किसान इस किसानी अंदोलन दे विच पहुंचे ने। तो की लगदा कि इस तुसीं आटो ते सारा कुछ सजाया होया, मेरा भारत महान है लिखा होया सारा कुछ, ते किसानी अंदोलन दा ते तिरंगे दा झंडा लाया होया, तो की मैसेज लेके इस किसानी जी, मैं इसमें आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा कि हमारा जो बचपना गुजरा, मेरी माँ मरी में बहुत छोटा था। मेरी बेटी 5 साल की थी जब उसकी मम्मी ख़त्म हुई है। तो मैं दिल्ली से आया लुधियाने में 2013 में प्लेटफॉर्म पर सो रहा था। उस समय हमने ये सपना देखा, मैं भारत देश को अच्छा देखना चाहता हूँ और पूरे भारत में शिक्षित बच्चों को मैं नहीं पढ़ सका, बहुत दर्द हमें सता रहा है। मेरी बेटी भी अभी नोएडा में पढ़ती है, मैं उसे IAS अफसर बनाना चाहता हूँ। तो हमने रोड में सो कर सफ़र तय करा, लेकिन मैं इस देश का नागरिक होने के कारण जो हमने परेशानियाँ परिस्थितियाँ झेली, रिक्शे में रहना, ऑटो में रहना, आज भी मैं ऑटो में ही रहता हूँ, लेकिन मैं कॉलेज के बच्चों से 50% किराया देता हूँ। जब ये आंदोलन चल रहा था जब से भी, तो ये किसान जो बैठे हुए वो अपने हक के लिए बैठे हुए, और जो ये सरकार निर्दयी सरकार, जो ये इतनी अत्याचार सरकार जो कि किसानों के संग जुर्म पे जुर्म करे जा रही है, मतलब शुरू से जब से ये सरकार बनी हुई है आज तक इसने कोई भी देश के हित में फैसला नहीं लिया है। ये मैं खुद साक्षात गवाह हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने पहले नंबर नोटबंदी करी तो उस नोटबंदी से हर एक व्यक्ति जान सकता है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने सबको ऐलान करा कि सबके खाते में भाइयों बहनों 15 लाख रुपए आएंगे, जीरो बैलेंस के खाते खुलवा दिए हर एक व्यक्ति का। मेरा भी खुला था, हमने भी जीरो बैलेंस का खाता खुलवाया था, लेकिन उस खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि इसमें मोदी की चाल थी, क्यों जिन्होंने नोटबंदी करवाई उन्हीं के पास ब्लैक मनी थी, और उन्होंने क्या करा कि नोटबंदी के समय ये धारा लगा दी कि 4000 रुपये चेंज कर सकते हो, और एक लिमिट रख दी कि इतने दिन के बाद में आप चेंज कर सकते हो, इतने दिन तक, इसके बाद नहीं होंगे। तो 4000 रुपये चेंज कराने हर एक व्यक्ति रामलाल श्यामलाल जा रहा है और चेंज करा रहा है। अगर सरकार के पास दिमाग होता और दिमाग से काम करती कि हमने ब्लैक मनी पकड़नी है, तो आप ही बताइए, जितने पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे हैं वो खुद अनुमान लगा सकते हैं। हमने 3 दिन में लगाया कि अगर मेरा खाता PNB बैंक में है और PNB बैंक से ही हम पैसे चेंज करा सकते हैं। सरकार ये धारा लगा देती कि जिसका खाता PNB बैंक में वो PNB से पैसे चेंज कराएगा, अन्यथा पैसे चेंज नहीं करा सकता। तो ब्लैक मनी भी पकड़ जानी थी और कोई भी काला सफ़ेद कुछ नहीं होता, लेकिन इनके अंदर डर था, इसलिए इन्होंने ऐसे काम करे। उस जो नोटबंदी के द्वारा सारे लोगों की ब्लैक मनी थी वाइट मनी बन गई, आम बंदा मरा है उसमें। क्यों? किसी ने भी देखा होगा, हर एक व्यक्ति गरीब मिडिल क्लास का लाइन में लगा, लेकिन अमीर कोई लाइन में नहीं लगा। अमीरों के लिए बैंक के घर पहुंच गई और पैसे चेंज हो गए। दूसरे नंबर जो इनने आज
काम करने का इनके पास कोई विजन नहीं है। आप किसी भी जगह पर जाके प्रैक्टिकल कर लो, जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ ये हमने प्रैक्टिकल सीखी है, एक एक बात सच्ची है। बंदर को आप चटाई दे दो जाके, बंदर चटाई कभी बिछा नहीं सकता, वो चटाई को फाड़ देगा। ऐसे ये सरकार जो है जोगी भोगी बाबन की सरकार है, जिनने कभी खुद नहीं पढ़ा। अभी मैं प्रधानमंत्री जी को देख रहा था कि वो टीवी में बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, बच्चों को सिखा रहे थे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। एक भी रूल खुद फॉलो नहीं करा, खुद जंगल में भग गए अपने माँ बाप को घर को छोड़ कर। तो सारे तो घर परिवार को छोड़े हुए सत्ता में है, तो कैसे देश का भला होगा। इसलिए किसानों के संग अत्याचार हो रहा। तो हमारी शुरू से अपील है, मैं फरवरी में भी पैदल आया था, 10 दिन में यहाँ पहुँचा था और मैं यहाँ 2 दिन रहा था, मेरा ऑटो खड़ा रहा था लुधियाने में। तो हमारा मरते समय तक किसानों के साथ सहयोग रहेगा और ये तीनों कानून इनको रद्द करने पड़ेंगे और MSP पे गारंटी बनानी पड़ेगी, चाहे आज बना ले चाहे मरने के बाद बना ले, पक्का बनाना पड़ेगा। ऑटो रिक्शा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या और भी ऑटो रिक्शा वालों से आपने बात की कि हम भी लगातार किसानी आंदोलन से जुड़े, वहाँ पे जाके ये बिलों के खिलाफ लड़ाई लड़े? क्योंकि ये देखो कि किसान कहता आ रहा है कि नो फार्मर नो फूड और नो फ्यूचर। आपका क्या कहना कि अगर किसान मर गया तो सभी इस, क्योंकि खाना तो सभी खाते हैं, किसान की उगाई रोटी ही सभी खाते हैं, तो आपका ये काम चल सकता, आपका कारोबार खड़ा हो सकता अगर किसान ही ना रहा? हमारा सबसे यही अपील है कि जो भी समय होता है 1 दिन या 2 दिन का, हर एक व्यक्ति ने किसानों को सपोर्ट में आना चाहिए और उनका सहयोग देना चाहिए, जो भी जिस रीति से दे सकता है। लेकिन पर्सनली मेरी ऑटो वालों से बात हुई है और हम खुद ऑटो चलाते हैं, हमें पता है जो 2015 में हमने ये ऑटो लिया था तब तेल 45 रुपये डीजल था। आज डीजल जो है 83 रुपये 84 रुपये डीजल का रेट है। तो लोगों के परिवार नहीं चल पा रहे, काम है नहीं, क्यों एक दूसरे के संग सारे जुड़े हुए। तो हमारी चलो एक ही बेटी है, वो नोएडा में पढ़ती है, हम उसके लिए खर्चा भेज देते, मैं ऑटो में सो जाता हूँ। लेकिन सारे ऑटो वाले ऑटो में सोने वाले नहीं हैं, वो परिवार चलाने वाले हैं। और जो सत्ता में बैठी हो उनके जैसे भी नहीं है कि उन्होंने तो जो मर्जी बोल दिया, इन्हें कोई बेटी नहीं ब्यानी, बेटा नहीं ब्याना। आज हर एक व्यक्ति जान सकता है, मेरी बेटी कोई पकड़ के ले जाए, उसके संग अभद्र करे, कुछ भी करे तो हमें दर्द होगा। लेकिन आज जितने सत्ता में बैठे उनको ना बेटी है ना बेटा है, तो उनको इसलिए ये अत्याचारी सरकार है, निर्दयी सरकार है। और मैं एक मोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जब तक इस भारत में सत्ता के अंदर सत्ता के लोग विरोध नहीं करेंगे तो इस देश का नहीं हो सकता कुछ भी। इसलिए हमने किसानों से अभी मंच पे भी सबसे अपील करी कि कोई न कोई, पूरे भारत में हर एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, लेकिन सारे राजनीतिक दलों को भूल के और जो हमारे देश में शिक्षा की बात करे वोट उसको दे, जो स्वास्थ्य की बात करे वोट उसको दे, मंदिर मस्जिद पे वोट ना दे, नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। आज आप खुद जान सकते हो, वो स्मृति ईरानी जो एक जोड़ी चूड़ी बैग में रखती थी और मनमोहन सिंह सरकार के लिए भेजती थी, जब 2 रुपये सिलेंडर पे बढ़ते थे सिलेंडर लेकर रोडों पे बैठ जाती थी। आज वो एक बार भी ना सिलेंडर लेके बैठी है और ना ही उसने चूड़ी भेजी है, या चूड़ी कम पड़ गई या पता नहीं सिलेंडर कम पड़ गई, ये हमें पता नहीं। अगर चूड़ी की कमी हो तो चूड़ी मैं भेज दूंगा। तो सबसे बड़ी बात यह है, जितने भी लोग ये हैं सत्ता में बैठने वाले, वो अपने अपने स्वार्थ के, अपने अपने लालच के हैं, इसलिए हमारे देश का गड़बड़ हो रहा। तो हमारी यही अपील रहेगी और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद आप सबको करूँगा जो कि आप सारे लोग इतने निडरता के साथ किसानों की आवाज़ को दिखा रहे हो, अन्यथा सारे लोग पैसे से बिक चुके हैं, जो बड़ी मीडिया बिकी। आपके ऑटो वर्कर पे भी कोई जरा प्रभाव और इस किसानी आंदोलन का पड़ा है? जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कई लोग कहते हैं कि हमारा कारोबार ठप हो गया, किस कोरोना के कारण क्या कुछ आपका भी नुकसान हुआ है? देखो जी, मेरा जो मानना है, कोरोना के चलते तो नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सरकार के चलते ज़रूर हुआ कि जो कोरोना भी बनाया हुआ सरकार का बनाया हुआ, और ये कोरोना ऐसे नहीं जाएगा, ये बीजेपी की कबर बना के जाएगा। ये बीजेपी की कबर बनाने आए, जैसे इन सरकार में आए तो इनसे लोगों ने विश्वास करा था कि कुछ काम करेंगे, पर इन्हें कोई काम नहीं करा और आज तक ये उद्योगपतियों के गुलाम बने हुए हैं। क्योंकि खाने की वस्तु में जब प्राइवेटकरण होगा तो सबको ही मरना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति खाए बगैर नहीं रह सकता। क्यों मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। छोटा था जिस टाइम में मेरे पिताजी हल जोतते थे बगैर जूते के, और मैं जाता था खाना लेकर, खुद वहीं खाना बैठ कर खाता था। मतलब कहने का जितनी भी चीज़ें बनी हुई है, जैसे XYZ, ये हमारे ऑटो में MRF के टायर हैं। MRF की कंपनी एक प्राइवेट है, उसने सारी कंपनियों पर कब्जा कर लिया, तो MRF के हम टायर नहीं डलाएंगे, दूसरे टायर डला लेंगे। लेकिन जो अन्न है, अन्न एक ही कंपनी से उग रहा है, किसान ही उगाएगा।
सारे नहीं उगा सकते। हम BMW कार नहीं लेंगे, हम 800 ले लेंगे, लेकिन रोटी तो खानी पड़ेगी। तो इसलिए इस सरकार उन लोगों के गुलामी में बिक चुकी है कि जब खाने की वस्तुएं प्राइवेटकरण हो जाएगा तो सारा हमारा ही है, फिर तो बंदा मरे चाहे जिए खाएगा ही खाएगा। इसलिए इनको हटाना है, बहुत ज़रूरी हटाना है, और ये हारेंगे भी, पक्का हारेंगे, ये गारंटेड है। जी, आप ऑटो लेकर आए हो, यहाँ पे किसानी आंदोलन के झंडे लगाए हैं, क्या और आप इसे प्रचार भी कर रहे हैं किसानी आंदोलन का, और भी लोगों को बोला है कि हम मार्च करेंगे ये ट्रक? हाँ जी, हमने 4-5 दिन पहले हमने पोस्टर लगाया था। 15 मार्च को हम 9 बजे जगराव पुल से चले थे, वहाँ भी खबर भी चली है, लुधियाने में भी, और काफ़ी लोगों को हम रास्ते में रुकते हुए बताते आए हैं, पर्चे बांटते आए। हम जहाँ भी जाते हैं, हाँ जी, लुधियाने में घुमाने के बाद फिर मैं चला हूँ 15 तारीख को, और कल मैं रात को आया हूँ। तो मेरा मानना है कि हम जहाँ भी जाते हैं हम सबको बताते हैं किसानों का साथ दो। हर एक व्यक्ति कोने कोने में जाके बोले, जिसके पास जो भी है, शरीर है, कुछ भी, हमारे पास नहीं पैसे, हमारे पास शरीर था, मैं पहले पैदल आया, अब ऑटो से आया, करते रहे। आप बोल रहे हो कि हमने काम छोड़ दिया है, अब आप ऑटो चला रहे हो, आपका इनकम सोर्स क्या है फिर? यही ऑटो ही है क्या? हाँ, मेरा इनकम सोर्स ये ऑटो है। हमने किसी को कर्ज नहीं देना है, ऑटो की किस्त खत्म हो गई है, तो हम जो कमाते हैं अपनी बेटी को पढ़ा लेते हैं और आंदोलन में आके खर्च कर लेते हैं। क्यों अभी 1500 से 2000 का तेल लग गया, आने जाने में लग जाएगा। तो ऐसे करके हम किसानों का साथ देंगे। पंजाब में सब कुछ मिला है, वहीं ख़त्म हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने रोड से सो कर जीवन तय करा। मेरा ये मानना रहेगा कि कोई भी व्यक्ति जो भीख मांग के खाने वाला देश को अमीर नहीं कर सकता, भीख मांगने वाला भिखारी तो बना सकता है। ऐसे ही मोदी जी ने बोला था, हमने 35 साल भीख मांग के खाया, भीख मांग के खाया। मैं रोड पे सोया हूँ और भूखा मर जाऊँगा, पर भीख नहीं मांगूंगा और ना ही किसी को भीख मांगना बताऊँगा। हमारे देश में शिक्षा आएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए हम बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और बच्चों के लिए मेरे दिलों से सैल्यूट है, और आपके जैसे लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। दर्शकों, ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि एक शिक्षा वाला ही जान सकता शिक्षा का मुੱਲ की ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि एक बच्ची ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਟੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਟੋ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਆਟੋ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਤਾਜ਼ੁਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟੋ ਹੀ, ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ 2000 ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, रोजी रोटी किसानी इसे चीज़ तो आटो तो कढ़ते हैं, पर वो भी इस किसानी अंदोलन के आके खर्च कर दिता। सो बने रहो पंजाब न्यूज़ नाल, इदां दी शख्सियत दे रूबरू करवाते रहेंगे। तद तक लिए इजाजत दो।